हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स, ये न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन दिया गया है और ये है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नारनौल के अंदर जो ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल की तरफ से। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हम पढ़ते हैं वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से कब तक अप्लाई करना है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल में वैकेंसीज दी गई हैं। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप 17 पोस्ट ऑफ क्लर्क in this session division purely on ad hoc basis for a period of 6 months or till the regular appointments are made by the Honorable High Court of Punjab and Haryana Chandigarh, whichever is earlier, on consolidated pay of 25,500 minimum of pay scale of clerks. The number of posts may increase or decrease due to creation or withdrawal of courts or otherwise. यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर 17 पोस्टें दी गई हैं, 17 पोस्ट दी गई है क्लर्क के लिए और ये टेम्परेरी बेसिस पर रहेंगी। बेसिक सैलरी जो रहेगी इनको 25,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर एक क्लर्क की वैकेंसीज हैं, टोटल 17 पोस्ट दी गई है, 17 वैकेंसीज ये दी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर क्लर्क की ये वैकेंसीज दी गई है। अब आगे इसमें बात करते हैं हम क्वालिफिकेशंस की। जो 17 जो पोस्ट है क्लर्क की, उनके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लिखा कि नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क अनलेस ही होल्ड्स ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट देयर टू फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट। इस चीज़ में जो मेन लाइन है वो ये है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है उसके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि 10th क्लास में हिंदी भी होना ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट होना आपके पास ज़रूरी है। हरियाणा वालों के सभी के पास है, अगर जिसने पंजाबी से कर रखी है वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। जिसके पास 10th में पंजाबी थी, हिंदी नहीं है, तो वो कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। 10th में हिंदी होना ज़रूरी है। इसके बाद इसमें चेक करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में है आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में आपसे 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश और जनरल नॉलेज के। इंग्लिश के 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, 50 मार्क्स के जनरल नॉलेज आएगी और दोनों में मिनिमम 33 मार्क्स चाहिए आपको। यानी कि आपको 17 मार्क्स इंग्लिश में चाहिए और 17 मार्क्स ही आपको जीके के अंदर चाहिए। दोनों में 50 में से 17 नंबर इंग्लिश में और 17 नंबर जीके में चाहिए जनरल नॉलेज के अंदर। यानी कि 100 में से कम 34 नंबर आपको दोनों को टोटल मिलाकर लेने हैं और ओवरऑल आपको कम से कम 40% नंबर लेने हैं। यानी कि दोनों को मिलाकर टोटल 40 नंबर लेने ज़रूरी है। 17 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए, कम से कम 17 जीके में, और दोनों के मिलाकर टोटल 40 नंबर आपको लेने हैं। ये कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, क्योंकि देखो 13% 50 का 33% 17 हो गया, 33% इसका 34 हो गया। लेकिन इसने दिखाया कि ओवरऑल 40% नंबर भी होने चाहिए। तो ओवरऑल 40 का मतलब 100 में से 40 नंबर आपको कम से कम लेने हैं। ये रिटन एग्ज़ाम की बात है। उसके बाद आपको क्वालिफाई भी करना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर ऑपरेशन में जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, कंप्यूटर का जो टेस्ट होगा, वो भी आपको पास करना है। कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। Final merit list will be prepared on the basis of aggregate marks obtained in written exam only, and marks of computer proficiency test will not be added while preparing the final merit list.
जो पेपर होगा ये जो 100 नंबर का जो आपका पेपर है, इसमें जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से ही फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। जो कंप्यूटर के जो मार्क्स हैं, कंप्यूटर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं इसमें हम रिजर्वेशन, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का रिजर्वेशन हम देखते हैं क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट दी गई है। जनरल के अंदर है हैंडीकैप कोटा, और जनरल हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। इसके बाद आगे है जनरल एक्स सर्विसमैन। जनरल एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एसटी एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो एससी के लिए 3 वैकेंसीज दी गई हैं। बीसीए बैकवर्ड क्लास 1, बीसीए के लिए 2 वैकेंसीज दी गई है यहाँ पर, और बैकवर्ड क्लास बी बीसीबी के लिए 1 वैकेंसी दी गई है। ये सारी वैकेंसीज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 17 पोस्ट ये बनती है क्लर्क की। जनरल की 8 हैं, एससी की 3 है, बीसीए की 2 और बीसीबी की 1 वैकेंसी दी गई है। ये इसमें चीज़ दी गई है सारी। उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 1 जनवरी 2024 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। मिनिमम 18 और मैक्सिमम 42 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2024। ध्यान रखना 2024 के हिसाब से, 25 नहीं 24 दे रखा है यहाँ पर। इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी, वो एक्स्ट्रा अलग से दी जाएगी। ये ध्यान रखना, कम 18 मैक्सिमम 42 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके, आप जमा करा सकते हो। बात करते हैं लास्ट डेट की। द लास्ट डेट फॉर रिसिट ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। ये एड्रेस लिखना आपको, जो बाहर एनवलप जिस पे सेंड करोगे उस पे लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, ब्रैकेट में महेंद्रगढ़ लिखना है, और नीचे पिन कोड लिखना है नारनौल का जो पिन कोड है वो 1230 जो भी है वो आपको लिखना है, 1230 करके आगे जो भी है वो नारनौल का आपको पिन कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। लास्ट डेट रहेगी 30 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक। 30 नवंबर 2024 यानी कि नवंबर का इस महीने की लास्ट डेट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर जमा हो जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल पे। आप बाई हैंड भी दे के आ सकते हो, बाई पोस्ट भी दे सकते हो, कुरियर भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन 30 नवंबर से को शाम 5 बजे से पहले तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंसीडर नहीं किया जाएगा। उसमें लिखा कि अगर पोस्टल अथॉरिटीज़ की वजह से डिले हो जाता तो भी इसकी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। अगर डाक आपकी किसी भी कारण लेट हो जाती है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इनकी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी और आप बाहर हो जाओगे। तो 30 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले तक आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंच जाने चाहिए। अब आगे बात करते हैं डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट। टेस्ट किस डेट को और कौन सी जगह पर होगा, जो एग्ज़ाम होना है 100 नंबर का उसका। The applicants who fulfill the aforesaid qualification for the post of clerk on ad hoc basis will appear for written examination, computer proficiency test on the date and venue be intimated later on the official website of this office। ये official website है narnol.dcourts.gov.in पर। यहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्मा को डाउनलोड करना है। इसके अलावा आपको इसी पर शेड्यूल दिया जाएगा किस डेट को आपका टेस्ट लिया जाएगा। The applicant shall bring their original testimonials at the time of written exam। आपका जिस दिन भी रिटर्न एग्जाम होगा उस दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाने हैं। उसी दिन अलग अलग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा किस किस दिन आपका टेस्ट होगा, उसी दिन आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड नहीं आएगा, सिर्फ शेड्यूल एक साथ डाल दिया जाएगा किस किस बच्चे या किस डेट को टेस्ट है, उसके हिसाब से आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। The application on plain paper with recent passport size photograph of the candidate affixed thereon containing full particulars name, father name, date of birth, sex, education qualification, category, address, contact number, mail ID, और सारी कॉपी अटैच्ड कॉपी होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। और एक सेल्फ एड्रेस का एक पोस्टल स्टैम्प के साथ एक वाइट एनवलप भी आपको लिखना और वो भेजना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2024 शाम 5 बजे। इसमें ये कहा गया है कि एप्लीकेशन परफॉर्मा इन्होंने साइट पर दे रखा है, उस परफॉर्मा में जो डिटेल्स मांगी हैं वो सारी आपको फिलअप करके उसमें नाम, जेंडर वगैरह सारी डिटेल्स भरनी है।
उसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगेगी। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, अटेस्टेड कॉपी लगानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। सभी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आगे, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, तीनों लगाने हैं। उसके अलावा एक आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हो। BCA BCB की सर्टिफिकेट लगानी ज़रूरी है, ठीक है। डोमिसाइल लगानी ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, सेल्फ अटेस्ट नहीं, अटेस्टेड बोल रखा है इसमें। अटेस्टेड यानी कि किसी से भी आप अटेस्ट करवा सकते हो। उसके अलावा एक खुद का एड्रेस लिख के एक वाइट एनवलप भी देना है। खुद का एड्रेस लिखना है वाइट एनवलप पे, उस पर एक डाक की टिकट भी चिपकानी है, खाली एनवलप, और वो इनके साथ स्टेपल करके आपको भेजना है, ठीक है। और उसके ऊपर जो मेन एड्रेस लिखना है वो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, जो सबसे बाहर वाला जो एनवलप है उसके ऊपर, ठीक है। और आपको भेज देना है 30 नवंबर को शाम 5 बजे से पहले तक। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें दे रखी है। एप्लीकेशन पर फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये जो ऑफिशियल जो साइट दे रखी है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया जाएगा, narnauldecourt.gov.in, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ बता दी जाएगी, सारी चीज़। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट में आपको साइन करने, अगर वो साइन भी नहीं कर रखे तो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने डिटेल्स कंप्लीट नहीं डाल रखी हो तो। द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट विल बी सब्जेक्टेड टू रिटन और ओरल टेस्ट फॉर प्रोवाइडिंग देयर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपका कंप्यूटर के लिए ओरल टेस्ट भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया गया है, ये डिटेल नोटिस दिया गया है, और इसमें जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर तक आप अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर ये वैकेंसीज दी गई है, क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसीज दी गई है। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 17 वैकेंसीज दी गई हैं। पे लेवल है 25,500। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, ये ही आपको बाहर एनवलप पे एड्रेस लिख के भेजना है। पिन कोड आपको नारनौल के चेक करके आपको लिख देने हैं। क्वालिफिकेशन सिंपल इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। तो जो भी कैंडिडेट सिंपल ग्रेजुएशन रखते हैं वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल यही था ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल की तरफ से क्लर्क की वैकेंसीज के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।